Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Class. चलिए शुरू करते हैं। मारुला क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम टू द मारुला क्लासेस। अभी तक वेक्टर के हमने 4 लेक्चर देखे हैं। आगे हम लोग शुरू करेंगे। आज देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो रिमाइंड करा दें, क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला था हमारा वो था ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। ठीक, तो इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज देख लेते हैं कि हम लोग करने क्या वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे आज इस वाले पूरे लेक्चर में यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर्स, कैसे यूनिट वेक्टर निकालेंगे जो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे ये हमें देखना है। ठीक, उसके बाद इन पर क्वेश्चंस जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये सोल्यूशन इसका देखेंगे। नंबर ऑफ वेक्टर्स यूनिट एंगल निकालना है। ये वाला क्वेश्चन ऐसे इस टाइप के। एरिया, पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल पे आधारित और पैरेललोग्राम पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग असाइनमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं कि असाइनमेंट भी कर लेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट के आए हुए पूछे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक, तो देखिए हमें यहाँ पे एन कैप के बारे में अगर पता करना हो तो उन्होंने बताया था कि एन कैप इज अ परपेंडिकुलर वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, अगर हमें एक क्वेश्चन निकालना हो, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू i प्लस जे और j प्लस के। अब कैसे निकालेंगे, इसी के लिए हमें फॉर्मूला पहले ड्राइव करना है। तो देखो a क्रॉस b बराबर मॉड a मॉड b साइन थीटा और n कैप था। तो n कैप बराबर क्या आ जाएगा, a क्रॉस b अपॉन मॉड a मॉड b साइन थीटा। अब देखो इस फॉर्मूले में अभी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि ए क्रॉस बी तो निकाल लेंगे, मगर हमें साइन थीटा कैसे निकलेगा जब तक एंगल नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। अगर हमें ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप अगर दिया गया है तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस। देखिए अगर मॉड ले लें, टेकिंग मॉड बोथ साइड। अभी ध्यान दें, अभी आपका फटाफट फॉर्मूला प्रूव होगा। ए क्रॉस बी का मॉड लेंगे तो इसका मॉड ही रहेगा, इसका मॉड भी रहेगा। साइन थीटा का मॉड रख भी सकते हैं और एन कैप का मॉड 1 होता है, क्योंकि साइन थीटा का अगर मॉड आप रखोगे तो उसको हम साइन थीटा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि थीटा हमारा फर्स्ट और सेकेंड में बताया था और दोनों में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट एंगल हमेशा हमारा 0 और पाई के बीच में होता है। और एन कैप का मॉड क्या होता है, 1। तो यहां से वैल्यू आ गई हमारी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी का मॉड। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ये भी बहुत बार यूज होता है। ठीक है, ये चीज भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी बन सकती है। आप पीछे देखें, लास्ट स्लाइड में अगर देखें यहाँ पे, तो हमें a क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी साइन थीटा को आगे बढ़ाना था। तो अब यहां पर हम n कैप बराबर लिख सकते हैं a क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। अब इसकी जगह हम चाहें तो रिप्लेस कर दें, क्या, n कैप बराबर a क्रॉस बी अपॉन a क्रॉस बी का मॉड आ गया। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा ड्राइव हो गया। तो फाइनली हम फार्मूला क्या निकाल लिए, तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या आ गया हमारा, एन कैप बराबर ए क्रॉस बी निकालेंगे और ए क्रॉस बी के मॉड से वहां डिवाइड करना होगा। एक बात और ध्यान रखें, यहाँ पे प्लस माइनस यूज करें। क्यों, क्योंकि कोई भी प्लेन है, अगर ये सिंपल आपको प्लेन दिया गया है
और वो प्लेन ए वेक्टर और बी वेक्टर से बना है, तो एक हमारा जो वेक्टर होगा एन कैप, एक हमारा जो एन कैप होगा, वो बात समझनी है कि एक तो हमारा वेक्टर ऊपर होगा, ठीक है, एन कैप, और एक हमारा नीचे भी होगा, समझे ना, नीचे होगा। तो एक होगा प्लस और एक हमारा माइनस। तो हमेशा यहाँ क्या लगाते हैं, प्लस और माइनस, मतलब दो है हमारे पास, एक है प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, ठीक है। तो इस बात को समझना है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करेंगे, इसका सोल्यूशन आप भी ट्राई कर सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, आप इसको लगाइए तो फटाफट आंसर दीजिए, और मुझे लगता है आप ट्राई करेंगे अच्छे से। ए वेक्टर आई प्लस जे है। चलिए देखते हैं कितने लोग इसका आंसर निकाल पा रहे हैं। चलिए, तो अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। हाँ, अब वही फटाफट ए प्लस बी, ए क्रॉस बी, हाँ करिए करिए फटाफट। ए क्रॉस बी देखो यहाँ कैसे आ जाएगा, आई जे के 1 1 0 और 0 1 1। चलिए चलिए आई, अब यहां देखिए क्या आया, 1 माइनस 0, माइनस जे निकाला तो कितना आया 1 माइनस 0, और प्लस के निकाला, प्लस के किया तो के में क्या आया 1 माइनस 0 आया ना। तो फाइनली हमारा आ गया आई माइनस जे और प्लस के, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर एन कैप आ गया प्लस माइनस आई माइनस ए प्लस के, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड √3 हो जाएगा। तो आंसर मैच हो गया। चलिए आपने भी निकाल लिया, चलिए वेरी गुड, सी ऑप्शन, ठीक है। प्लस माइनस जरूर लगाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे पूछा गया है कि नंबर ऑफ वेक्टर्स, ट्राई करिए अभी सेकंड क्वेश्चन को, नंबर ऑफ वेक्टर्स यूनिट लेंथ विच इज परपेंडिकुलर टू आई प्लस जे प्लस के और आई प्लस 2j प्लस 3k। देखो यहां पर यूनिट लेंथ का निकालना है और परपेंडिकुलर आंसर दीजिए भाई, परपेंडिकुलर टू आई प्लस जे और प्लस के एंड, मतलब वही ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। तो अब यहां पर आपको वो वेक्टर क्या होगा, वेक्टर क्या होगा ये नहीं निकालना है, क्या होगा ये, क्या होगा ये नहीं निकालना है। निकालना बेसिकली क्या है, कितने वेक्टर होंगे, क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है, कितने होंगे, कितने होंगे, काउंटिंग, उनकी काउंटिंग करनी, क्या करना है, काउंटिंग, काउंटिंग, ठीक है। तो यहां पर कितने होंगे, आपको बताया गया था कि कोई प्लेन है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक ऊपर प्लस के साथ और एक हमारा क्या नीचे का माइनस के साथ ना। तो यहां कितने हो गए, 2 वेक्टर्स, कितने हो गए 2 वेक्टर्स, कितने हो गए 2 वेक्टर्स, नंबर ऑफ वेक्टर्स तो कहते हैं 2। तो ये बी ऑप्शन हमारा सही हो गया ना, बात समझे ना, बी ऑप्शन सही। चलिए आप लोगों ने निकालिया, चलिए वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आगे बढ़ते रहिए तो समझ में आता है। सोल्यूशन आप ट्राई करें, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7। आप देखिए वेक्टर यहां कितने मैग्नीट्यूड का निकालना है, 7, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 7 हो, और परपेंडिकुलर टू आई प्लस ए एंड जे प्लस के। तो देखो अगर वेक्टर ए माने, आप ट्राई करें आई प्लस जे और बी वेक्टर क्या है जे प्लस के, तो वही है कि परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो अगर एन कैप की बात करें तो एन कैप ए के और बी के परपेंडिकुलर है, मगर एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, कितना है 1 है, और हमें मैग्नीट्यूड कितना है 7 चाहिए। तो यानी कि हम क्या करें, रिक्वायर्ड वेक्टर जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड वेक्टर चाहिए वो 7 गुना 7 टाइम्स किसके, एन कैप, 7 टाइम्स एन कैप, यानी 7 एन कैप निकालें। तो यानी कि 7, तो क्या हो जाएगा हमारा एन कैप बराबर क्या है 7 और 7 यहां पर प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मॉड, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे सोल्यूशन अगर देखें तो हमारा कुछ हेल्प तो पहले वो कर चुके थे हम लोग, एन कैप निकाल चुके थे। यहाँ आया था प्लस माइनस आई माइनस जे और प्लस के अपॉन रूट 3, लास्ट क्वेश्चन में आया था ना, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही हम निकाल चुके थे ये ना इतना। तो अब आर वेक्टर जो होगा वो 7 एन कैप है, तो आर वेक्टर बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस 7 अपॉन रूट 3, बस 7 टाइम्स करना है आई माइनस जे प्लस के, ठीक है। हाँ, तो ये वाला आंसर होगा सी। क्या होगा हमारा सी आंसर सही होगा ना। अगर आप इसको कर रहे हैं, अगर आप बी कर रहे हैं, अगर आप बी कर रहे हैं, ये अगर आपने किया बी ऑप्शन, तो ये आपका कैसा है, गलत है। बी आपका कैसा है, समझ रहे ना, गलत है, ठीक है। ये नहीं, आपको 7 टाइम्स करेंगे मगर यूनिट वेक्टर के साथ, तो रूट 3 का भी डिवाइडेशन होगा ना। चलिए अब एरिया पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, तो अब अगर इसको हम देख रहे हैं तो हमें ये क्वेश्चन लगाना होगा, तो इसलिए आप एरिया पैरेललोग्राम को हम देखते हैं। तो जैसे कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose two sides are given, तो वेक्टर ए दिया गया है और वेक्टर बी दिया गया है। इसकी हेल्प से हम लोग एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये पैरेललोग्राम बन गया ए बी सी डी। अब देखो ज्योमेट्री में, अगर ज्योमेट्री में देखें तो एरिया पैरेललोग्राम देखें, पैरेललोग्राम अगर कुछ लिया गया ए बी सी डी, तो पैरेललोग्राम एरिया होता है, इसका एरिया जो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाइट, बेस इंटू हाइट, समझे ना। तो ये अगर देखें तो ये हाइट है इसकी dl, क्या है dl, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा 1/2, बेस मतलब ए बी और हाइट क्या है dl है, ठीक है। तो बेस तो हमारा ए बी यहाँ पे मतलब ए बी का मॉड हो गया, वो हमारा मॉड ए है, तो एरिया हमारा क्या हो गया 1/2 मॉड ए। अब हमें हाइट चाहिए dl, क्या चाहिए dl, तो dl कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब dl को देखो कैसे निकाल सकते हैं लोग, यहां देखें ये वेक्टर भी है तो ये भी वेक्टर भी है, ठीक है। एंगल थीटा वेक्टर भी है और dl ये हमारी निकालनी है, तो हाइपोटेनिस दिया गया है और हमें हाइट निकाली, dl बराबर क्या हो जाएगा मॉड बी साइन थीटा। तो हमारा एरिया आ गया, क्या आ गया 1/2 मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा, ठीक है। मतलब यहां 1/2 नहीं होता है, ट्राइंगल में 1/2 होता है, हाँ 1/2 नहीं होता है, ठीक। बेस इंटू हाइट, तो ये हाफ अभी हट जाएगा, ठीक। बेस इंटू हाइट, एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला है, बेस इंटू हाइट, ठीक। यहाँ पे तो आ जाएगा हमारा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। अब हमने लास्ट में प्रूव किया था कि मॉड ए मॉड बी साइन थीटा बराबर होता है ए क्रॉस बी का मॉड। तो एरिया पैरेललोग्राम क्या क्या आ गया, एरिया क्या आ गया ए क्रॉस बी का मॉड, ठीक। तो अब उस क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, यहां पे ट्राई करते हैं। चलिए सोल्यूशन करिए इसका, ट्राई करें सारे लोग, चल लगाइए आप लोग। एरिया पहले हुड एडजेसेंट साइड्स, मतलब दो साइड्स आपको दी गई हैं ए बी सी डी। तो यहां पर ए साइड दी गई है 4i माइनस जे प्लस 3k और उसकी एडजेसेंट साइड बी दी गई है -2i प्लस जे माइनस 2k, ठीक। तो अब एरिया क्या होगा, एरिया पैरेललोग्राम क्या है ए क्रॉस बी का मॉड। तो पहले ए क्रॉस बी निकालें, देखे आप लोग में आंसर कौन जल्दी निकालता है, आई जे के 4 -1 3 और -2 1 और -2। इसको सॉल्व करना है सिंपल, तो आई यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 - 3 -j, सिंपली आप इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए। 6 और प्लस k टाइम्स यहाँ पे 4 -2, तो आ जाएगा -i और यहाँ पे कितना
-2j और +2k, ठीक है। तो इसका मॉडुलस हम निकालेंगे, वही एरिया होगा। तो A क्रॉस B का मॉड जो निकालेंगे वो हो जाएगा हमारा कितना 3। तो एरिया पैरेललोग्राम हो जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक आ गया। हाँ 3 स्क्वायर यूनिट, ए ऑप्शन आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ट्राई करो, 5th क्वेश्चन को, ठीक है। अब जो सोल्यूशन बढ़ेंगे तो यहाँ क्या गया, एरिया पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स दिए गए हैं। अब ए बी सी यहां पर देखो डायगोनल दिए गए हैं। अब हमने जो फॉर्मूला वह पढ़ा था, मतलब ये एक डायगोनल ए सी दिया गया है और एक हमारा डायगोनल दिया गया है, ठीक है, बी डी दिया गया है। तो अब डायगोनल के लिए पहले हम लोग करें, आप ट्राई करें। डायगोनल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो एरिया पैरेललोग्राम निकालते जो डायगोनल दिया गया हो, ठीक। तो एरिया पैरेललोग्राम निकालना है हमें। एरिया पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर गिवन। तो देखो यहां पे अगर डायगोनल्स लिए गए ए बी सी डी, तो डायगोनल हमारा है ए सी और बी डी। तो अगर हम साइड से अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर लें तो डायगोनल हमारी आ जाएगा ए सी हमारा आ जाएगा ए प्लस बी और बी डी हमारा आ जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। अगर डायगोनल्स अगर दिए गए हों, अगर डायगोनल्स दिए गए ए बी सी, अगर ये ए दिया गया है और ये बी दिया गया है साइड्स, तो साइड्स हमारी क्या होगी, ए बी हो जाएगी 1/2 ए प्लस बी और ये हो जाएगा बी डी हो जाएगा 1/2 ए माइनस बी, ठीक है। तो जब हम ए बी क्रॉस बी डी करेंगे, का मॉड करेंगे, तो मतलब 1/2 ए क्रॉस बी का मॉड आएगा। तो सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेंगे हम, ऐसा ना करके डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेंगे कि इफ डायगोनल्स गिवन, तो एरिया जो होगा वो डायगोनल्स अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर है तो हमारा 1/2 ए क्रॉस बी का मॉड, बस ये है डायगोनल्स हैं। तो देखिए यहां पर, तो ए सी हमारा कितना है, ए सी कितना दिया गया है 2a माइनस बी और बी डी कितना है 4a माइनस बी। तो एरिया हमारा होगा 1/2 ए सी क्रॉस बी डी। जब भी डायगोनल्स दिए होंगे तो हम वहां पे 1/2 करेंगे। अगर साइड्स को यूज करेंगे तो हम करेंगे ए बी क्रॉस बी सी का मॉड। यहां पे 1/2 नहीं लेंगे, साइड्स के समय एरिया जो है, एरिया ये है और डायगोनल्स, तो 1/2 यहां पर 2a माइनस बी क्रॉस 4a माइनस बी, ठीक। तो 1/2 इसका क्रॉस इससे करेंगे, करिए आप आंसर निकालिए फटाफट। चलिए, तो ये आया कितना 8a क्रॉस ए, फिर -2a क्रॉस बी, ठीक है, फिर -4b क्रॉस ए और फिर यहाँ आ जाएगा +b क्रॉस बी। अब आपको पता है b क्रॉस बी 0 और a क्रॉस ए भी 0, तो 1/2 यहाँ कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं -2a क्रॉस बी और ये जब चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4a क्रॉस बी। तो फाइनली हमारा आ गया कि 2/2 a क्रॉस बी। तो यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब ये हो गया मॉड a मॉड b साइन थीटा। अब साइन थीटा एंगल कितना दिया गया, ए और बी के 45 दिया गया ना, और यूनिट वेक्टर दिए गए, तो मॉड a1 मॉड b1 साइन 45। तो यहाँ पे आ गया 1/√2, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक। अब देखिए एरिया फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है और यहाँ पर जैसे ये असाइनमेंट करना है आपको, और ये जैसे ट्राइंगल, देखो जैसे ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, इसको पहले आप ट्राई करें, ठीक। चलिए, तो यहां दिखा है, देखो क्या दिया गया है, ए बी सी की पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ए वेक्टर बी
और वेक्टर सी दिया गया। ठीक है, बात समझ रहे ना। तो अब यहां पर एरिया ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आंसर दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको पता है ए बी सी है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 एरिया पैरेललोग्राम, एरिया पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया का आधा ही तो हाफ होगा ना, पैरेललोग्राम जस्ट इसका डबल होता है। जैसे यहां पर देखो, अगर हम इसको मेंटेन करें तो हमारा एक पैरेललोग्राम बन जाएगा ना, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, समझ रहे ना। तो उसका जस्ट हाफ हो जाएगा। तो 1/2 ए बी क्रॉस बी सी, ए सी कर दो, ये 1/2 ए क्रॉस बी करो, ये 1/2 बी सी क्रॉस सी ए कर दो। ठीक है, दो साइड्स का हाफ कर देंगे। तो अब हमें यहाँ 1/2 ए बी क्रॉस बी सी करना है। अब हमें ए बी निकालना पड़ेगा, तो ए बी हमारा होगा ओ बी माइनस ओ ए, पोजिशन वेक्टर, क्योंकि हमें पोजिशन वेक्टर दिए गए ना ए बी सी। तो ए बी हमारा आ जाएगा, ओ बी है बी माइनस ए, और बी सी करोगे तो सी माइनस बी। तो जब 1/2 करोगे तो बी माइनस ए, देखो ये इंपॉर्टेंट भी अभी है हमारे लिए, क्यों, पहला क्वेश्चन जो असाइनमेंट का है उसमें यहाँ पर ये हेल्प करेगा। तो बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी और प्लस ए क्रॉस बी। तो देखो बी क्रॉस बी 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जब हमें दिए गए हैं पोजीशन वेक्टर। तो 1/2 ए क्रॉस बी ये आ गया, और प्लस बी क्रॉस सी और प्लस सी क्रॉस ए। तो हमारा आंसर आया 1/2 ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस सी, जब पोजीशन वेक्टर दिए गए। देखो यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। चलिए, जो आंसर दे रहे हैं इसका मतलब उनका क्लियर है। चलिए ठीक, तो अब असाइनमेंट पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये आपको असाइनमेंट की तौर लगाना है, असाइनमेंट। आप ट्राई करें, देखिए, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। हो सकता है कि थोड़ा सा आपके लिए टाइम टेकिंग लगे, कॉन्सेप्चुअल लगे, मगर आप इसको जरूर ट्राई करें। चलिए करिए, असाइनमेंट 1 है ये। ठीक, इस लेक्चर का लेक्चर 5 का असाइनमेंट 1 है। ठीक, तो आप ट्राई करें। चलिए देखिए, अब ये वाले क्वेश्चंस भी आप ट्राई करें। क्वेश्चन सेकंड है, ए बराबर दिया, यहां पर ए की जगह यू कर ले, यू कर ले। ठीक है, हम पढ़ दे रहे हैं, आप ट्राई करें। यू बराबर दिया गया है ए माइनस बी और बी बराबर दिया ए प्लस बी, और मॉड ए मॉड बी 2 दिया, तो यू क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, चलिए ट्राई करें। अब दूसरा तीसरा क्वेश्चन क्या है, आई यूनिट विच इज परपेंडिकुलर टू 4i माइनस जे प्लस 3k और माइनस 2i प्लस जे माइनस 2k। ठीक, यूनिट वेक्टर निकालना बता चुके थे। एरिया पैरेललोग्राम वेयर डायगोनल कोइंसाइड द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर्स इज 5√3, यानी एरिया 5√3 है, तो डायगोनल्स कौन से हो गए। इस क्वेश्चन का मतलब है कि एरिया गिवन है, एरिया गिवन है, अब आपको ये बताना है कि डायगोनल्स कौन से, ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ये बताना है। फिफ्थ ऑप्शन में ए बी सी बी यूनिट वेक्टर सच दैट ए डॉट बी बराबर 0, ए डॉट सी बराबर 0, इफ द एंगल बिटवीन बी एंड सी इज 5 और 6 देन ए निकालना है। ठीक है, ट्राई करें, आपको हम आंसर भी बताएंगे, हेल्प भी देंगे। द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस एंड दिस फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम इज। चलिए, तो चलिए हम आंसर्स टैली करा देते हैं। ठीक है, हो सकता है आपने ट्राई किया। पहले क्वेश्चन का आंसर जो है बी होगा। ठीक है, ठीक, बी ऑप्शन है। इसका आंसर बी है, जिस पे हाईलाइट कर रहे हैं हम। ठीक है, ये इसके लिए सही है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बी है, ए है, सेकंड का ए है। ठीक, जिस पे हाइलाइटर लगा रहे हैं वो होगा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन का आंसर बी होना चाहिए, बी होगा -i + 2j + 2k, -i + 2j + 2k। इसको आप करके देख लें, डी ऑप्शन बनेगा इसका। एरिया पैरेललोग्राम वेयर डायगोनल्स कोइंसाइड द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर्स 5√3 है,
तो इसका आंसर बी होगा। ठीक, और a dot b और 0, a dot 0, then angle between b and c is 5/6, then a equals to, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू i माइनस ए y प्लस ए फॉर्मिंग राइट हैंडेड सिस्टम इज, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, 7 क्वेश्चन मैंने क्लियर करा ही दिया था, ये ऑप्शन इसका सी है। पहला क्वेश्चन अगर हम डिस्कस कर देते हैं, इस क्वेश्चन को चाहो तो डिस्कस कर दे रहे हैं हम, शायद आप ना कर पाए, ट्राई करें आप। यहाँ पे क्या था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी, तो ए का पोजीशन वेक्टर ए है और बी का पोजीशन वेक्टर है बी। ठीक, इस लाइन को ज्वाइन करने ए और बी को ज्वाइन करती हैं, तो उसने कहा लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, और सी से कोई पॉइंट सी है जिसका पोजीशन सी है, वहां से क्या किया गया, एक आपको परपेंडिकुलर सी से डाला गया है। ठीक है, वो मान लेते सी एल है, तो आपको सी एल निकालना है। क्या निकालना है, सी एल। ठीक है, कि परपेंडिकुलर जो डाला गया है सी से ए बी लाइन पर, तो वो लेंथ कितनी होगी, तो हम इसको मिला देते हैं। अब हम देखो एरिया अगर देखें ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर देखें तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, पढ़ा होगा आपने। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा है सपोज, तो 1/2 बेस क्या होगा, बेस ए बी का मॉड है, और ये होगा आपको पता ही है कि बी माइनस ए होगा, तो बेस हो गया मॉड बी माइनस ए, और हाइट होगी हमारी सी एल। तो अब देखो एरिया ट्राइंगल पोजीशन वेक्टर अगर ए बी सी है, तो उसके लिए बताया था ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी और प्लस सी क्रॉस ए ना, ये अभी प्रूव कराया है कि अगर पोजीशन वेक्टर ए बी सी अगर हैं तो एरिया ट्राइंगल जो होता है ये होता है, तो 1/2 मॉड बी माइनस ए इंटू सी एल, तो फाइनली सी एल निकल के आ जाएगा आप, क्योंकि 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो सी एल परपेंडिकुलर लेंथ क्या आ गई, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए का मॉड अपॉन बी माइनस ए का मॉड। ठीक, यानी कि ये बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक, समझ रहे ना। बाकी इसमें अगर ये वाला क्वेश्चन 1 लगाना, क्वेश्चन नंबर 5 करना है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि ए डॉट बी 0 है, तो इसका मतलब है कि ए परपेंडिकुलर टू बी हो गया, और ए डॉट सी 0 है तो ए परपेंडिकुलर टू सी हो गया, और यहाँ पर ए बी सी यूनिट भी दिए गए हैं, तो मतलब ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी एंड सी। तो मतलब ये सिंपल एन कैप की तरह आ गया, ए कैप क्या एन कैप की तरह है, और एन कैप क्या होता था, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो यहां पर ए कैप क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी अपॉन मॉड बी मॉड सी साइन, अब बी और सी के बीच में साइन एंगल क्या है, π/6। ठीक है, π/6 साइन π/6 मतलब साइन 30 1/2, और ये 1 हो गए, तो ए कैप हो गया, प्लस माइनस भी लगाएंगे ना, बी क्रॉस सी इंटू टू, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। ठीक, बाकी ये अब लगा ही लेंगे ना कि इसका इससे क्रॉस करेंगे और मॉड से डिवाइड कर देंगे। यहां पे देखो क्या करना है, अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो आपको जैसे बी ऑप्शन लीजिए, क्या करिए, बी ऑप्शन की हेल्प लीजिए, ऑप्शन बी लीजिए, बी से आप एक पैरेललोग्राम बनाइए, क्या बनाइए पैरेललोग्राम, और डायगोनल्स ले लीजिए, इसको ए सी ले लीजिए, मतलब ये अगर ए बी सी है सी डी, तो ये ए सी ले लीजिए और ये बी डी ले लीजिए। ठीक है, तो आपका अगर ये ए सी और बी डी लेके 1/2 क्या लगाए, 1/2 ए सी क्रॉस बी डी अगर करें, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा आंसर 5√3। समझे ना, इनको क्रॉस ही करना है केवल। तो उसमें बोला एरिया पैरेललोग्राम वेयर डायगोनल कोइंसाइड द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर्स, तो मतलब उसमें कहा कौन से ऐसे पेयर ऑफ वेक्टर्स हैं जो अगर डायगोनल लिया था तो उसका एरिया 5√3 आ जाए ना।
ए ऑप्शन में आपको अगर ट्राई करना है तो देखिए ए ऑप्शन, ए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। ठीक, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो देखो यू, हमने एक फॉर्मूला बताया था ए क्रॉस बी के स्क्वायर का बताया था फॉर्मूला, बताया था मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। ठीक, समझे ना। तो यहां पर अगर यू क्रॉस बी करेंगे मतलब ये ऐसे बताया गया था, आप देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में प्रूव कराया था कि ए क्रॉस बी का स्क्वायर और ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर ना। तो ऐसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यू स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू डॉट वी का स्क्वायर। ठीक, समझे ना। अब यू क्या हो जाएगा, अब हम अगर यहीं पे u क्रॉस b कर ले, पहले u क्रॉस b कर ले तो u क्रॉस b क्या है हमारा a माइनस बी और a क्रॉस a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए a क्रॉस a 0, a क्रॉस b और b क्रॉस a माइनस का तो प्लस a क्रॉस b हो जाएगा। ठीक, समझे ना। और b क्रॉस b 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली आ गया, क्या आ गया, 2 टाइम्स a क्रॉस b। समझ रहे ना, क्या हो गया 2 टाइम्स a क्रॉस b। बात समझ रहे ना। ठीक, तो यहां देख सकते हैं, जगह कहीं पे है, अरे यहां देख लो। तो अब हमने क्या प्रूव कर दिया था, u क्रॉस b बराबर 2 टाइम्स a क्रॉस b। तो अगर u क्रॉस b का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 4 टाइम्स a क्रॉस b का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा कितना, 4 टाइम्स, इसको लिख सकते हैं मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर 4 टाइम्स मॉड a स्क्वायर 4 इंटू 4 माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा 16 माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर। अब अगर u क्रॉस b का मॉड लेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा रूट के अंदर 16 माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर। समझ गया होगा ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया ये। तो अब हमारा 2 टाइम्स 16 माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अगर अभी तक आपने वेक्टर को सही से पढ़ा है, यहाँ पर तो अगर आप इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स मतलब लेक्चर 1, 01, 02, 03, 04, 05 फॉलो किया होगा। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन था, यहाँ पर हमारा स्केलर प्रोडक्ट था, यहाँ एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट था। ठीक, यहाँ पर हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था और यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ, आज जो पढ़ा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, तो अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट, स्केलर प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर इतना फॉलो कर ले रहे हैं लगातार तो फिर अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आप पढ़ पाएंगे। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और उसके बाद कोप्लेनर, फिर कोप्लेनर के क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, आप इसको अच्छे से करिए। ठीक है, और फिर मिलते हैं ना।